तो जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समानते प्राणी। जिन्होंने हरि भक्ति को अपने हृदय में धारण नहीं किया और वो भक्ति का पाने का अगर कहीं 9 क्या कहते हैं सीढ़ी बताए हैं और प्रथम सीढ़ी पर भी जाकर के नहीं बैठे तो बाद वाली दूसरी और तीसरी सीढ़ी कहाँ से मिलने वाली है। आप लोग साहेबगंज में एक परमानंद पासवान DCLR थे, बाद में IAS का रैंक मिला लेकिन वो DM नहीं बन पाए कहीं पर, भागलपुर में DDC के पद से रिटायर कर गए। तो उनके यहाँ एक महात्मा जी गए, स्वामी सोमानंद, बड़े विद्वान महात्मा थे, संस्कृत ऑनर्स फर्स्ट क्लास किए थे, बहुत बढ़िया पाठ करते थे, बड़े ध्यानी महात्मा थे। तो वो गए साहेबगंज, उसी कॉलेज से पढ़े थे। पता चला परमानंद बाबू सत्संगी हैं तो उनके घर पर चले गए। अब गए तो परमानंद बाबू बड़े परेशान हो गए कि कोई महात्मा आ गए मेरे द्वार पर, कुछ सेवा करनी चाहिए। अब गए हैं, उनके दिए कुर्सी, अब इधर उधर खोजने लगे कि बेटा लोग कहीं होगा तो पानी वगैरह देगा। अपने अफसर हैं तो थोड़ा लाज भी लगता था, बहुत कुछ इधर उधर खोज लिया, फिर अपने पानी दिया, जलपान दिया, सब दिया जो स्वागत होनी चाहिए तो वो किए। थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद बेटा वहाँ कहीं से आया, अब सर झुका के खड़ा है, प्रणाम किया नहीं बाबा जी को, स्वामी सोमानंद जी महाराज को। उनके पुत्र ने श्री सद्गुरु महाराज की जय। बस तो अब जय नहीं किया प्रणाम, तो परमानंद बाबू कहते गधा कहीं का, कहाँ चला गया था गधा कहीं का, मर गया था क्या, गधा कहीं का मर गया था क्या, मैंने अपने बेटे को गधा कहीं का 10 बार बोले होंगे। तो सोमानंद बाबा को थोड़ा लगा कि जवान लड़का है और पिताजी इनके गधा कहीं का कही जा रहे हैं, कुछ नहीं बोलता। सोमानंद बाबा कहते हैं भाई गधे हैं आप, क्या कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ बोलना चाहिए। तो राम वो क्या कहते हैं, क्या नाम बताया आपने उनका, परमानंद बाबू कहते अपने बाबा जी को, बाबा द्वार पर आए हुए महात्मा को जिसने प्रणाम नहीं किया वो गधा नहीं है तो क्या है। अब उतने बड़े पद पर रहने वाले पदाधिकारी अपने बेटे को कह रहे, मैंने वो चाहता था कि हमारा बेटा अपने से प्रणाम कर ले, हमको कहना नहीं पड़े, नहीं तो लाज लगेगी हमें कि सत्संगी का बेटा बाबा जी को प्रणाम नहीं करता है। और अधिकांश सत्संगी के घर की यही हालत है, अधिकांश बूढ़े लोग और जवान लोगों के बीच में बहुत बड़ी खाई आ गई है, नहीं है। मतलब अभी देखते हैं मन संचालन करने वाला बूढ़ा आदमी अगर मर जाएगा तो पता नहीं जवान आदमी कोई जानता है कि नहीं जानता। इलाके में प्रवचन करने वाले बूढ़े लोग जो हैं पहले से सीखे हुए, नया जवान लोग कोई आगे बढ़ना नहीं चाहता। तो एक बड़ी खाई आई है हमारे बीच में, और उसका कारण क्या है, हम अपने बेटे को इंजीनियर डॉक्टर सब कुछ बनाना चाहते हैं लेकिन इधर जोड़ना नहीं चाहते। यही गड़बड़ी है, तो इस गड़बड़ी को दूर करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी खाई आ गई है। तो यही डांट करके कहा कि जो द्वार पर आए हो साधु संतों को प्रणाम नहीं किया वो गधा नहीं है तो क्या है। तो इस प्रकार का सोच कि हमारा सर सदैव महापुरुषों के चरणों में झुके, परमात्मा के चरणों में झुके। और एक छोटी सी बात अब ये कह करके मैं अपनी वाणी को 5 मिनट के अंदर मैं खत्म करूंगा इसको। कहते हैं जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समानते प्राणी। सौ मन मुर्दा, कि जीते जी मुर्दा है। कौन है, समझ रहे हैं अपने आप को जिंदा, हम अपने आप को बॉस समझ रहे हैं, समझे ना। लेकिन भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं माता पार्वती को, हरि भक्ति को जिसने अपने हृदय में धारण नहीं किया, मना सुना बहुत किया कुछ भी नहीं। जैसा जैसा भगवान भोलेनाथ ने कहा वैसा कुछ नहीं किया, सुनता गया लेकिन कभी मन में नहीं उतारा, हृदय में उसको जगह नहीं दी। हम लोग राम भक्त बनेंगे लेकिन राम का कहा हुआ नहीं करेंगे, बस अपनी मनमानी करेंगे। तो जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समानते प्राणी। जिन्होंने हरि भक्ति को अपने हृदय में धारण नहीं किया और वो भक्ति का पाने का अगर कहीं 9 क्या कहते हैं सीढ़ी बताए हैं और प्रथम सीढ़ी पर भी जाकर के नहीं बैठे तो बाद वाली दूसरी और तीसरी सीढ़ी कहाँ से मिलने वाली है। तो वो भी नहीं किया तो कहते हैं जीवत सब समानते प्राणी। वो शरीर रहते वो मुर्दा है, मुर्दा। तो हम मुर्दा ना बन करके महापुरुषों के चरण शरण में लग करके हम भक्ति की युक्ति को सीख करके अक्रम क्रम से साधना की ओर बढ़ते चलें। शेष बातों को दूसरे पाली में अगर जब मौका मिलेगा फिर मैं पूरा इस प्रसंग को पूरा बताऊंगा। तो यही इसी निवेदन के साथ कि आप लोग फिर से रात्रिकालीन भी रात्रि भी होगा तो रात्रिकालीन भी सत्संग है, रात में भी सुनिएगा, कल भी होना है। तो आप लोग
प्रत्येक पाली के सत्संग में अधिक से अधिक संख्या में। और मेरा एक निवेदन यही है कि इधर जो है ना बिहुला बिसहरी का नाच रात को खूब चलता था ना, बिसहरी पूजा में महीना तक। तो हम लोग कम से कम 8-10 जगह गए होंगे। तो हम लोग देखते थे कुछ लड़के लोग आते थे ना, अब पीछे में बैठे जगह नहीं मिलती थी, तो 8-10 लड़का मिल करके आपस में मार करने लगते थे, माने मार का नाटक करते थे। सब एक दूसरे को देना माने फाइट मारना शुरू कर, लोग समझता था शायद झगड़ा हो गया, माना क्या कहते हुल उठता था, सब जगह छोड़ करके पीछे और मार करने वाला सब आगे आके बैठ जाता था। तो बूढ़े लोग जाइएगा, कितनों बढ़िया बात सुन के जवान लोगों को सिखाइएगा तो नहीं मानेगा, और जवान लोग आके सीख लीजिएगा बढ़िया बात, बूढ़ा बाप को कहेगा तुम सत्संगी बन जाओ, कहेगा हाँ ठीक है करते हो, तुम बन जाते हैं। जानता कि बेटा ही कमा के खिलाता है हमको। तो जवान लोगों से निवेदन है, आप लोग आइए। जिस समाज में जवान लड़के सजे हुए हैं, जिनका चरित्र सजा हुआ है जवान लोगों का, जवान लोगों की कृति अगर दुनिया में फैलती है तो पीछे से बाप की कृति अपने आप दुनिया में फैलती है। जवान लोगों से निवेदन है, बेटा हो बेटी हो पढ़े लिखे लोग हों, आप लोग जब भी दूसरे पाली का जब भी सत्संग हो आप लोग आके बैठिए। पीछे से बुजुर्ग बैठेंगे, यहाँ महात्मा लोग बैठेंगे, जवान लोग बीच में बैठेंगे, तो इधर से प्रवचन सुनेंगे, पीछे से बूढ़े लोगों का आशीर्वाद मिलेगा आप लोगों को। तो आइएगा सब लोग। श्री सद्गुरु महाराज की।